हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के केमिस्ट्री में। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। समय न बर्बाद करते हुए करा हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यदि आपको क्या है, अच्छा दिन लाना है तो आज क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो कह रहा कि 256 यूनिट के अणुभार वाले यौगिक का भार ज्ञात करें, जहां 175 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर उसका हिमांक इतना केल्विन कम हो जाए तो Kf बराबर इतना किलोग्राम मोल है। तो इन सब चीज़ों से क्या करेंगे। कह रहा मोलर मास दिया कितना, 256 यूनिट दिया है। कह रहा टू बी डिजॉल्व इन 175 ग्राम, 175 में ग्राम क्या कहते, 256 ग्राम। और भार वाले क्या करें, यौगिक को क्या कहते हैं, भार ज्ञात करें, जिसको क्या किया, 175 ग्राम बेंजीन में क्या किया गया, मिलाया गया। तो क्या करा, अणुभार ज्ञात करा। तो सॉल्व करते हैं। तुम्हारा क्या, यौगिक का भार W। तो यौगिक का भार हमको पूछ रहा है और यहाँ पर अणुभार दिया कितना, 256 यूनिट। अब फिर कह रहा है कैपिटल W कितने ग्राम में, 175 ग्राम में। और डेल्टा TF बराबर दिया 0.48 केल्विन। और Kf का मान दिया है कितना, 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूले में हम जानते हैं, फार्मूला होता है क्या, डेल्टा TF इंटू KF स्मॉल w अपन कैपिटल W इंटू M इंटू 1000। अब क्या कीजिए, यहाँ पर मान रख दीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या स्मॉल w निकालना है, क्या स्मॉल w हो जाएगा। तो स्मॉल w हो जाएगा डेल्टा TF इंटू कैपिटल W इंटू M अपान KF इंटू 1000। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा TF का मान कितना है, 0.48 और कैपिटल W का मान कितना है, 175 ग्राम इंटू M का मान कितना है, 256 अपान KF का मान कितना है, 512 5.12 गुणे 1000। अब यहाँ पर भाग देंगे तो 256 दूना, अब क्या है, 2 अंक पे दशमलव है, 0.02। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो कितना होगा, इससे भाग देंगे तो क्या होगा, इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 दूना 48। और यहाँ पर आ जाएगा 24 गुणे 175 ग्राम है। तो क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे, क्या होगा, 0.175 था ना, क्या आ जाएगा 0.175 kg। किलोग्राम में इसको करेंगे ना, क्योंकि क्या मान यहाँ किलोग्राम में दिया तो किलोग्राम में हमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणे 175 किलोग्राम इतना 175 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर। और क्या है, यहाँ पर जो Kf दिया क्या किलोग्राम में दिया, तो क्या इसको हमको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल W बराबर 24 गुणे 0.175 भागा 1000। एक सेकंड, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको ग्राम में ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, विलेय का भार क्या है, हमको ग्राम में दिया, ग्राम में ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा नीचे से, 1000 क्या होगा, 1000 से क्या होगा, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, विलेय का भार क्या चाहिए, ग्राम में, किलोग्राम में नहीं। तो विलेय का भार क्या होगा, ग्राम में ही रहने देंगे। तो 24 गुणे 100.175 बराबर आ जाएगा आपका 4.2
ग्राम। तो क्या होगा, ग्राम में हमको भार मिल गया। तो क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, हमको क्या करना है, इसका भार ज्ञात करना था। क्या होगा, भार विलेय का भार बटे विलायक का भार। विलायक का भार क्या था, ग्राम में था। तो क्या होगा, दोनों से ग्राम क्या होगा, कट गया, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो गया, इसको ग्राम में ही रहने देंगे, क्योंकि क्या ऊपर भार नीचे भार, क्या दोनों से दोनों कट जाएगा, तो किलोग्राम इधर रहेगा, तो उससे कोई फर्क हमारा पड़ने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.52 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ वाटर। इतने ग्राम पानी में क्या किया गया, इसको घोला गया ग्लूकोज को। तो वाटर का जो केएफ है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है, फ्रीजिंग हिमांक का अनुमान स्थिरांक क्या है, हिमांक का अनुमान स्थिरांक 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल प्रति मोल है। और तो ग्लूकोज को इतना ग्राम पानी में मिलाने पर विलयन का हिमांक ज्ञात करें। हिमांक पूछ रहा है, तो हिमांक पूछ रहा है, तो यहाँ पर हल करेंगे। तो जो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का पूछ रहा है। तो डब्लू दिया है, स्मॉल डब्लू कितना दिया है, 0.520 ग्राम। विलेय का भार कितना है, इतना ग्राम ग्लूकोज, मतलब क्या इतना ग्राम ग्लूकोज को क्या गया, घोला गया। तो विलायक, विलायक क्या 80 कैपिटल डब्लू 80.2 ग्राम। और विलयन का हिमांक अनुमान स्थिरांक कितना है, केएफ 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और क्या दिया है, मिलाने पर विलयन का क्या पूछ रहा है, हिमांक पूछ रहा है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, T0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलने लगता है। और जल का भार कितना है, क्या हमको विलेय का भार बटे अणुभार। तो विलेय क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार क्या होता है, ग्लूकोज का अणुभार हो जाएगा 180 विलेय। अब हमको फार्मूले में देखते हैं क्या क्या हमको दिया है, क्या क्या छूट रहा है। तो डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000। तो हमको क्या है, विलेय का भार बटे अणुभार। तो विलेय का अणुभार हमको 180 क्या होता है, इसमें दिया नहीं है, क्या होगा आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो डेल्टा टीएफ हमको पहले निकाल लेते हैं। तो केएफ का मान कितना है, 1.86 इंटू विलेय का भार 0.520 इंटू 1000 बटे 180 अणुभार गुणे विलायक का भार। विलायक का भार क्या है, डब्लू यानी 80.2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, काटने पीटने पर आपका हो जाएगा 520 से क्या होगा, 1 दशमलव हट गया और यहाँ हो गया 1.86। तो यहाँ पर दशमलव आपका हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 186 गुणे 520। 1000 से क्या होगा, गुणा करके क्या होगा 520 क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 अंक पे दशमलव था, यहाँ क्या होगा 180 गुणे 80/20 डेल्टा टीएफ बराबर हमको निकालना है। तो क्या आ गया, 1 जीरो से क्या आ गया, 1 जीरो यहाँ पर कट गया। अब इसके बाद 13 चौक 52, 13 चौके 52, 4 से 4 दूनी 8, एक कटेगा नहीं।
13 चौक 52, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 4 पचे 20। अब डेल्टा टी जब बराबर आपका आ जाएगा, इसको काटे पीटेंगे तो डेल्टा टी जब बराबर आ जाएगा, इसमें इसका गुणा कर देंगे, 186 गुणे 13 भागा, इससे भाग देंगे तो 13 से यहाँ पर भाग देंगे तो क्या होगा, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 2 22, कटेगा नहीं तो क्या होगा, इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका आएगा 0.067 डिग्री सेल्सियस। इसको भाग देकर आप निकाल लीजिएगा, इतना ही आपका कटने पिटने के बाद आने वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं 186 गुणे 13, 186 गुणे 13 बटे 45 गुणे 802। तो अब इतना क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़े घटाएंगे तो आपको आसानी से इतना आ जाएगा। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए आगे, हमको क्या निकालना है, टी एफ निकालना है। तो डेल्टा टी एफ क्या रहा है, हिमांक में अवनमन हो रहा है, हिमांक में अवनमन होता है ना, तो हिमांक में अवनमन होता है तो क्या टी नॉट माइनस टी एफ क्या होगा, हिमांक घट जाता है। विलय मिला, कोई पदार्थ मिला देंगे क्या होगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होगा, जो क्या था विलायक का टी एफ था और विलय का विलियन का क्या होगा टी नॉट है। तो विलियन का ही पूछ रहा है, क्या विलियन का पूछ रहा है, हिमांक तो टी नॉट माइनस क्या होगा, हिमांक में क्या होती है कमी होगी, तो कमी को क्या करेंगे टी नॉट में से टी एफ को घटा देंगे। तो डेल्टा टी एफ का मान कितना है, आया 0.67, तो आ गया 0.067, एक सेकेंड, 067 और पूछ क्या रहा है, टी एफ पूछ रहा है। तो टी नॉट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ, तो टी एफ का मान कितना आ जाएगा माइनस 0.067 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक और क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1.0 मोलल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड क्या है, इतना मोलल क्या एक एसिटिक एसिड है कि जलीय विलयन को क्या कहते हैं, गर्म करने पर उसका क्वथनांक इतना हो जाता है। तो 1/2 फैक्टर आई की गणना कीजिए, के भी बराबर दिया इतना। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दिया क्या क्या है, कह रहा है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के लिए दिया क्या, मोललता कितना दिया, इसका हल करते हैं इसका। तो मोललता कितना दिया है, मोललता कितना है 1 मोलल, तो मोललता कितना है 1 है। और विलयन का क्या है, जो क्वथनांक है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का जो क्वथनांक है टीबी बराबर कितना दिया है 100.18 डिग्री सेल्सियस। फिर विलायक क्या, इतना मोलल टेट्राक्लोराइड को क्या, जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या कहते हैं, इसके जलीय विलयन, मतलब विलायक क्या है, विलायक क्या है वाटर है। तो जल का क्या होता है क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी नॉट का मान कितना है, टी नॉट का मान कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक में क्या होगा उन्नयन, डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा टी बी माइनस टी नॉट। क्या हो रहा है क्वथनांक बढ़ जाता है, तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पहले क्या था टी नॉट था तो बाद में टी बी हो गया, तो क्या होगा बढ़ गया, क्या करेंगे टी बी में से टी नॉट को घटा देंगे। तो 100.18
18 माइनस 100 यानी आ जाएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम जानते हैं फार्मूला हमारा होता है डेल्टा टी बी बराबर मोललता, जो क्या है क्वथनांक में उन्नयन है, क्या है मोललता के समानुपाती होती है। मोलैलिटी की क्या होता है समानुपाती होता है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कर रहा है 1/2 फैक्टर यानी आई का मान पूछ रहा है। आई का मान क्या कर रहा है यहाँ पर पूछ रहा है। तो मोललता के क्या होता है समानुपाती, मोलैलिटी के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी बी बराबर होता है आई इंटू आई। 1/2 फैक्टर क्या होता है, आई हमेशा जुट जाएगा। कहीं भी हम क्या करेंगे 1/2 फैक्टर की बात है क्या होगा, वहाँ पर आई से हम गुणा कर लेते हैं, इंटू के बी इंटू मोलैलिटी यानी मोललता। तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर हमको आई पूछ रहा है तो आई बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी अपान के बी इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पर मान रख देंगे डेल्टा टी बी का मान कितना है 0.18 अपान के बी का मान कितना है, के बी का मान कितना दिया 0.512 के बी बराबर कितना है 5.2 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो के बी का मान हमको इतना दिया है तो कितना आ गया, अब यहाँ पर मोललता कितना है 1 है। अब हो जाएगा 100, यहाँ पर दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऊपर 180/512 यानी आई का मान आ जाएगा 0.351। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आज का सेशन भी पसंद आया होगा। तो हमारा पहला चैप्टर यहाँ हो जाता है बिलियन चैप्टर समाप्त। इसके कुछ क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, अभी अगला चैप्टर देखते हैं। एग्जाम से पहले हम आपको जब रिवीजन कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।